नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। किसी शायर ने कहा है, इस शहर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। दरअसल ये शेर इसलिए आपको सुना रहे हैं कि मार्केट में नकली घी, पनीर, जूस, सब्जियों, मिठाइयों और मसालों के बाद अब दवाइयों को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है। क्योंकि ड्रग रेगुलेटर CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में 50 से ज्यादा दवाएं फेल हो चुकी हैं। उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये मिलावट असली और नामचीन दवाओं में की गई है। CDSCO ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें पैरासिटामोल समेत 53 दवाओं को NSQ का लेबल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये दवाएं नकली हैं। और तो और इस स्टडी के मुताबिक भारत में बिकने वाली करीब 25% दवाएं नकली हैं, जिन्हें फर्जी कंपनीज नामी कंपनीज के लेबल की नकल कर बाजार में धड़ल्ले से बेच रही हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि जिन कंपनीज की दवाइयां फेल हुई हैं, उनमें से कई ने राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया था। यानी बुखार, सिरदर्द से लेकर हल्के बॉडी पेन तक जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ली जाने वाली दवा पैरासिटामोल खाना भी अब खतरे से खाली नहीं है। CDSCO की रिपोर्ट में शामिल दवाओं में आम बुखार की दवा पैरासिटामोल, पैंडी, पेंटोसिड, टेल्मा एच, पेन किलर, डाइक्लोफेनेक, एंटी फंगल दवा, विटामिन D सप्लीमेंट, BP और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। और ये दवाएं देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। वैसे तो जून 2023 में भारत में ऐसी दवाओं को बैन कर दिया गया था जिसमें पैरासिटामोल था, लेकिन आज भी ये दवा भारत के ज्यादातर घरों के फर्स्ट एड बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक ऐसी दवा है जिस पर लगभग 99% भारतीय परिवार आंख बंद करके भरोसा करता है। यहाँ तक कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो भी बड़ी आसानी से इस दवा को पहचान लेते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो पैरासिटामोल को नॉर्मल दिनों की हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार जैसी बीमारियों का रामबाण उपाय समझा जाता है। लेकिन ये दवा आपको अंदर से खोखला कर रही है। वहीं पैंडी कैप्सूल एक एंटी रिफ्लेक्स दवा है, लेकिन आपको जानकर मायूसी होगी कि ये दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है। इसके ड्रग सॉल्ट में मिलावट की पुष्टि हुई है और ये भी पता चला है कि इस दवा में ड्रग सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो तय मानकों के हिसाब से सही नहीं था। तो इससे ही पता चलता है कि सरकारों की नाक के नीचे बाजार में ब्रांडेड दवाइयों के नाम से नकली दवाइयां भी बेची जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि CDSCO की रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम हैं और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम हैं। ये दूसरी रिपोर्ट इसलिए अलग से जारी की गई है क्योंकि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनीज का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जाँच की वो नकली है और इन कंपनीज ने इन दवाइयों को नहीं बनाया है। जिन 5 दवाइयों की अलग से रिपोर्ट जारी की गई है, हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। उसके नाम हैं उर्सोकोल 300, डेफकोट 6, पेंटासिड, टेल्मा एच और पल्मोसिल। अब इन दवाओं के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि किस बीमारी में उनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात उर्सोकोल 300 की। इसे वो लोग खाते हैं जिन्हें लिवर से जुड़ी कोई बीमारी हो। डेफकोट 6 एस्थमा, गठिया और एलर्जी की समस्या होने पर खाई जाती है और ये भी बहुत कॉमन दवा है जो भारत के बहुत सारे घरों में खाई जाती है, लेकिन ये दवाई भी नकली हो सकती है। पेंटासिड, ये एंटासिड है जो हर घर के फर्स्ट एड बॉक्स में मिलती है। ये काफी मशहूर गोली है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाती है। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2500 करोड़ गोलियां खाते हैं और इनमें पेंटासिड नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि बाजार में पेंटासिड के नाम से नकली दवाइयां भी बेची जा रही हैं। टेल्मा एच, ये दवा वो लोग खाते हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है। पल्मोसिल, ये दवाई भी भारत में पुरुषों के बीच काफी मशहूर है। पल्मोसिल को मशहूर फार्मा कंपनी सन फार्मा बनाती है, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि जांच में जो दवाई फेल हुई है वो उसके नाम से बनाई गई नकली दवा है, जिन्हें बाजार में धोखे से बेचा जा रहा है। वैसे तो सभी हेल्दी रहना चाहते हैं ताकि दवाओं की जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी दवा न खाई हो। बीमार होने पर दवा लेनी ही पड़ती है, वो भी आज के ज़माने में जब हवा खराब हो गई है, पानी गंदा और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, ऊपर से लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है। ऐसे में बीमारियां आम हो गई हैं जिनके इलाज के लिए दवा ज़रूरी है। लोग डॉक्टर के भरोसे पर दवा लेते हैं और डॉक्टर कंपनीज के भरोसे पर दवाएं लिखते हैं।
लेकिन अगर दवा को लेकर शक पैदा हो जाए या दवा जांच में फेल हो जाए तो टेंशन होना लाजमी है। लेकिन आप थोड़ा सा अलर्ट रहकर नकली और असली दवाओं में फर्क कर सकते हैं। नकली दवाएं देखने में असली जैसी ही लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ सामान्य गलतियां होती हैं, जैसे लेबलिंग में स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होती है। इसलिए हमेशा दवाओं को खरीदते समय उनके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अलावा अगस्त 2023 के बाद बनी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड या QR कोड आने लगा है। इसे स्कैन करते ही दवा की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नकली दवाओं के बारकोड या QR कोड को स्कैन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दवाएं खरीदते समय ये सुनिश्चित करें कि उनकी सीलिंग सही हो और पैकेजिंग भी ठीक से हो। विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोगों को हमेशा अच्छी दुकान से दवा खरीदनी चाहिए। खाने से पहले हमेशा डॉक्टर से दवा जरूर चेक करवा लें। तो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो शायद आप नकली दवाएं खरीदने से बच पाएं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।